हम सबकी जिंदगी में कई बार एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब हमें सब असंभव सा लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है मानो इस पल के बाद सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सालों की बनी बनाई इज्जत हो या जान से भी प्यारी किसी चीज का हमसे दूर होने का डर, हमें डर लगने लगता है कि ऐसा अगर हो गया तो जिंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाएगी, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। परंतु दोस्तों, सब कुछ संभव हो सकता है। हम जो चाहे वो हमें मिल सकता है। इसके लिए अंत तक हमारी कहानी को जरूर सुने। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात थोड़ी पुरानी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में एक रामायण मंडली थी। उसके कलाकार विभिन्न अवसरों पर जगह जगह जाकर रामचरित्र का मंचन करते। रामायण मंडली में करीब 20-22 कलाकार सदस्य थे जो विभिन्न प्रकार के पात्रों का अभिनय करते थे। राम नारायण जी मुख्य मंडली संयोजक थे। दूसरे केशव प्रसाद जी थे जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्था का काम देखते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, परंतु पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच दूरियां कुछ बढ़ी हुई। दोनों एक दूसरे की बातों को अनसुना करने लगे थे। राम नारायण जी पर रामायण मंडली की पूरी जवाबदेही थी। एक बार की बात है, रामायण मंचन की तैयारियां चल रही थी। राम नारायण जी ने केशव प्रसाद जी को बुलाकर समझाया, देखो भाई, राम का पात्र निभाने वाला युवक जरूरी काम से अचानक अपने गांव चला गया है। उसकी जगह अब जो राम का पात्र निभाएगा वह 8-9 साल का दुबला पतला सा बच्चा है। कल सीता स्वयंवर है जिसमें शिव धनुष को तोड़ने का प्रसंग होगा, इसलिए आप जो धनुष बना रहे हैं वह पतला और कमजोर बनाना, ताकि राम का पात्र निभाने वाला बच्चा धनुष को आसानी से तोड़ सके। तब केशव प्रसाद जी के मन में आया, ये अच्छा अवसर है, राम नारायण जी को नीचा दिखाने के लिए उचित है। यह सोचकर केशव प्रसाद जी ने एक लोहार से लोहे का धनुष बनवा लिया। अगले दिन वह समय आ गया जब यह लीला होने वाली थी। बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लीला शुरू हुई। राम बना बालक जैसे ही धनुष तोड़ने हेतु उठाने का प्रयास किया तो उसका भार और लोहे का धनुष देखकर वह घबरा गया कि यह तो लोहे का धनुष है, टूटेगा कैसे। राम नारायण जी भी बालक का चेहरा देखकर समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने पीछे से देखा तो धनुष लोहे का था, इसलिए भारी था। लेकिन अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? इतनी जल्दी नया धनुष कहाँ से लाया जाए? दर्शकों की भीड़ और उनका उत्साह देखकर राम नारायण जी अत्यंत चिंतित हो गए कि धनुष को इस समय कैसे बदला जाए। लेकिन उन्हें विश्वास था राम जी के प्रति, अपनी भक्ति पर, कि राम जी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, यूं हजारों लोगों के सामने इज्जत नहीं खोने देंगे। वे पूरे विश्वास के साथ श्री राम का स्मरण कर विनती करने लगे, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आज मेरे आपके प्रति विश्वास की परीक्षा है, लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। विनती करते करते राम नारायण जी बेसुध होने लगे। इधर कुछ ही क्षणों में राम बने बालक ने एक हाथ से धनुष उठाकर उसे तोड़कर जमीन पर पटक दिया। धनुष के टूटते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। राम नारायण जी दौड़े हुए आए। वे कभी धनुष को अलट पलट कर देखते तो कभी बालक को, कि इस कमजोर बालक ने इतने भारी धनुष को कैसे तोड़ दिया। उन्हें बालक में श्री राम के दर्शन हुए। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके विश्वास को कायम रखने के लिए स्वयं भगवान को बाल रूप में आना पड़ा। ये सोचते सोचते वे फूट फूट कर रोने लगे। आंसुओं की धारा बहने लगी। केशव प्रसाद जी को भी अपनी गलती का अनुभव हो चुका था। वे भी राम नारायण जी के चरणों में लिपट लिपट कर रो रहे थे। तो दोस्तों, ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना ही वो मंत्र है जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा विश्वास ईश्वर में बढ़ता है, वैसे वैसे असंभव घटनाएं भी संभव हो जाती हैं, जो हमारे विश्वास को और दृढ़ बना देती हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी सच्ची घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।